we are going to start with the revision, that is lifelines of national economy from geography. Because in the earlier classes, we have already revised history, pole science, economics, and now I'm just re-revising lifelines and your manufacturing. With that, entire revision will be over. You can start off with your practices, which I'm already doing it. But अभी ऐसा भी होगा कि I will be giving you the 2 hours practice papers online also, that I'll coordinate with you, and then I'll tell you that when I'll be sharing the papers, so that आप अपना 2-2 घंटे का पेपर भी करो. Now this chapter, that is lifeline of national economy, हम लोगों ने क्या क्या करना है इसमें, मतलब कि from the point of view of we have understood the chapter, we have read the chapter by through NCERT. तो अब हम लोगों को कौन कौन से questions करने हैं, जिससे कि if some question comes from this chapter, we are able to see. बेटा इस chapter से आपके 3 तरीके के questions आने के chances होते हैं. One is simple question from any concept. Then you may be having जैसे pipelines वाला questions आपका हो गया. Then there is 100% chance that you are getting one question of map from this chapter, क्योंकि जियो में आपकी 2 ही chapters हैं, तो आपके जो है एक मैप इस चैप्टर से आने के बिल्कुल 100% चांस है. देन आपका जो है एक 5 मार्कर क्वेश्चन जो है दैट इज पॉसिबल. तो नाउ हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. लाइफलाइंस का मतलब हो जाता है समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता. तो सबसे पहले हमारे जो लाइफलाइंस हैं वो हमारे हो जाते हैं हमारा ट्रांसपोर्ट, देन हमारा कम्युनिकेशन एंड आपका टूरिज्म. दीज 3 जो है जिनको हम लोग टेरिशरी सेक्टर के अंदर भी लाते हैं, दीज 3 आर द बेस फॉर अदर 2 सेक्टर्स. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका हो गया, एग्रीकल्चरल सेक्टर आपका हो गया, तो उनके लिए दीज 3 जो हैं दे आर, ये बढ़ावा देते हैं, स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट, इट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट का मतलब हो जाता है चीजें और आपके जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. So with a good transport system, with good roadways, with good railways, good airways, आपके अगर रोड रेलवे ये सब अच्छा बना हो तो नेचुरल है कि जो आना जाना सामान का लेना देना सब कुछ आसान हो जाता है. सेकेंडली, अ गुड कम्युनिकेशन. डेफिनेटली कम्युनिकेशन पहले बहुत टाइम लेता था. वी यूज टू हैव द कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन. देन हमारे टेलीफोन उस वक्त में होते थे टेलीग्राम, टेलीफैक्स, मतलब we did not have the one what we are having. But today with the advent of internet हमारे पास में जो है instant messaging services है. We are having the email system, and these communication systems आपस का जो relation है उसको बढ़ाता है. Because communication अच्छा होगा तो अपने आप ही आपका business and other जो आपके related events हैं वो हो सकते. Today we take only 1 minute to communicate anything to the entire world. There was a time, जो आप लोग IPL वगैरह देखते हो, तो आज का क्या है, we are actually watching the live one. But this live one was not possible in the earlier times. पहले आपके होते थे ब्रॉडकास्ट होता था, मतलब उसको रिकॉर्ड किया जाता था, and after 1 or 2 days they would be broadcast. Then there was a time जब लाइव होता था लेकिन उसमें टाइमिंग्स में फर्क होता था. लेकिन अब whatever is happening we are able to watch it. So that's communication. And tourism. Today tourism is not within India, within our country, outside. And that also helps in the economic development of a country. Now, the
transport further is divided into road transport, railways and आपका आ जाता है airways, सॉरी लैंड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट एंड एयरवेज। एंड लैंड के अंदर हमारा आ जाता है रोड, रेलवे, सॉरी यहाँ वाटर आना था, आई एम सो 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 सॉरी, लैंड, वाटर, एयर। लैंड के अंदर आ जाता है रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। यानी जो लैंड पर बिछा हुआ है। द वेरी फर्स्ट इज रोडवेज। इसमें से आपके जो है 2 क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। वन इज व्हाई डू रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज, यानी कि रोडवे और रेलवे को कंपेयर करना। और दूसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि क्लासिफाई द रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी। हम रोड्स को 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी, मतलब कितना, मतलब कि लोड वो लेकर जाता है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड। तो जो अगर कैपेसिटी वाला क्वेश्चन आता है ये हमारा 5 मार्कर में आता है, दिस वाला जो है ये हमारा 3 मार्कर में आता है। तो डेफिनेटली रोड जो है, रोडवेज अगर हम कहते हैं ऑन द लैंड, तो इट हैज मोर एज, बिकॉज रोड हमारे घर से, मतलब roads can be laid everywhere. It can be laid on the plains, it can be laid on the terrain regions, it can be laid in anywhere. हाँ, हो सकता है कि where there are more avalanches, जहाँ आपके ज़्यादा वेदर आपका खराब होता है, वहाँ कच्चा रोड हो सकता है, but roadways can be laid. Then there are the feeder services. आपका सामान अगर आपकी फैक्ट्री नोएडा में है, तो इफ यू आर सेंडिंग इट थ्रू द शिप, तो शिप तक जाने के लिए जो रेलवेज जाएगा वहां तक भी आपका जो है रोडवेज उनको लेकर जाएगा। समटाइम्स इट मे बी इवन टू द फ्रॉम द नियर बाय एरियाज टू द पोर्ट ऑल्सो रोडवेज आपका काम करता है। तो रोडवेज आपका एंड दे आर इजी टू ले एंड दे आर चीपर देन रेलवेज। दैट इज व्हाई दे ऑलवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज। On the basis of the capacity, we have golden quadrilateral, which is actually not completed जितना कि पे बुक में दिया हुआ है। Then आपके national highways, then आपके state highways, and then आपके district roads, other roads, and last but not the least border. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका जो है एक्चुअली इट इज कंबाइनिंग, इट इज कनेक्टिंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, एंड इसको एक्सटेंड करके इसका जो कॉरिडोर है इसको बनाया गया है टिल आपका कश्मीर, दैट इज श्रीनगर, एंड कन्याकुमारी आपका नीचे। यहाँ आपका पोरबंदर इन द वेस्टर्न साइड एंड सिलिचर इन द ईस्टर्न साइड। दिस इज अ 6 लेन, आपके इसमें 6 लेन बने हुए हैं, 3 जाने के और 3 आने के, यानी कि और इसमें जो आपके फ्लाईओवर्स हैं उससे आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा। अभी पूरा नहीं बना, लाइक इट इज सेड दैट बाय 2023 दिल्ली टू मुंबई का जो रोडवे है वो 12 आवर्स की जर्नी हो जाएगी। सो दैट इज आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नेशनल हाईवेज हमारे सबसे पुराने हैं, इनको हम लोग पहले जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड से भी कहते थे। NH1, NH2, देन NH8, आपका सबसे ओल्डेस्ट इज NH1 जो आपका अमृतसर तक जाता है। देन यू हैव NH8 दिल्ली टू मुंबई को कनेक्ट करता है। दिस इज नाउ replaced by NH48 in golden quadrilateral. And national highway जो है it is maintained by the government, that is central government जो है उसको maintain करता है, CPWD. Now जो state roads होते हैं जो उनके capitals, सारे के सारे capitals को connect करते हैं,
दे आर मेंटेन्ड बाय द PWD। डिस्ट्रिक्ट रोड हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से दूसरे स्टेट्स और विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो दे आर कनेक्टिंग। जैसे आपके इंडिया दिल्ली के अंदर ही है, ईस्ट दिल्ली टू वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली इज अ डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट दिल्ली इज अ डिस्ट्रिक्ट, तो वो जो कनेक्ट रोड होते हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं। देन आपके आते हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज अदर रोड्स। ये आपके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके अंदर जो है दे हैव बीन बिल्ट अप। दे आर एम्ड टू रिमूव द अनमेटल्ड रोड। आपके जो कच्ची सड़कें हैं उनको खत्म करके आपका जो है पक्की सड़क लाने की कोशिश की जा रही है, दैट इज आपके अदर रोड्स। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द बॉर्डर रोड्स। द बॉर्डर रोड्स आपके वो रोड्स हैं जो आपके बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डरिंग, specifically if we look into the terrain regions of Arunachal Pradesh, the areas of Jammu Kashmir, जहां आपके पहाड़ी एरियाज हैं, वहां पर आपका जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, which was established in 1960, ये जो है they are looking after the maintenance. This is only because of their hard work that अब वहां पर भी transport system has become very very easy. This is according to the capacity, and this question can come for 5 marks. Now हम roads में what we do is we try to measure the road density. तो किसी भी एरिया की जो रोड डेंसिटी, यानी कि बिना रुके हम जितना रोड हम बना सकते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर दायरे में कितनी लंबी रोड हम बना सकते हैं, दैट इज रोड डेंसिटी। बट इफ यू लुक इनटू द हिल रीजन, ये पेपर में एक बार आया था ये वाला क्वेश्चन, द रोड डेंसिटी इज लेस, whereas if you go to the places like केरला और तमिलनाडु, वहां पे आपकी जो रोड डेंसिटी है वो हाई है। क्यों? दैट इज बिकॉज केरला, तमिलनाडु वगैरह जो है दे आर प्लेन, तो वहां पर रोड बिछाना, रोड ले करना इजी है। वेरएज आपके जो हिल स्टेशंस हैं दे आर टेरेन रीजन, वहां पर जो है रोड आपके वॉश हो जाते हैं, दैट इज वाई वहां पर आपका लेस रोड डेंसिटी है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियल्स यूज्ड, हम रोड्स को डिवाइड करते हैं इनटू मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। आपके मेटल्ड रोड्स होते हैं जो कि पक्की सड़कें होती हैं, कोल, बिटुमाइन, सीमेंट वगैरह से बनता है। वेयरएज आपका अनमेटल्ड होता है द वन विच इज ओनली यूज्ड when the weather is okay. They are not all weather roads. All weather मतलब हर वेदर में हम यूज कर सकते हैं। आपके जितने भी अर्बन एरियाज हैं वहां आपके मेटल रोड्स होते हैं, एंड रूरल एरियाज में वेयर देयर इज नो फैसिलिटी वहां आपके अनमेटल्ड रोड्स होते हैं। समटाइम्स द रोड्स मे बी वॉश्ड अवे ड्यू टू मॉनसून, और गवर्नमेंट जो है इट इज प्लानिंग टू ले मेटल रोड्स all over India to remove this hurdle. But roads के भी अपने problems हैं, like अभी मैंने बताया the unmetalled roads are there in the rural areas, जो कि बारिश में खत्म, मतलब कि वो wash हो जाते हैं। Secondly, there are less roads. हमारे यहाँ पर कंपैरेटिवली जितना ट्रैफिक है उसके अकॉर्डिंग हमारे नेशनल हाईवेज या हमारे जो फ्लाईओवर्स हैं वो हमारे लिए कम है। एंड थर्ड आपका जो है इफ वी सी सम ऑफ द ब्रिजेस आर सो ओल्ड दैट वी नीड टू रिकंस्ट्रक्ट, लाइक हमारे दिल्ली के अंदर जो आपका ओल्ड ब्रिज है विच इज कनेक्टिंग गांधीनगर टू चांदनी चौक, इट इज 105 और 6 years ओल्ड, एंड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश उन्होंने उसे 100 years के लिए बनाया था, लेकिन हम उसको अभी भी यूज कर रहे हैं। रिसेंटली लास्ट टू लास्ट वीक आई हैड गॉन टू पुणे, तो हम लोग कार से ही गए थे, तो गलती से हम लोगों को जो है वी हैड टू टेक अप अ रोड थाने टू पुणे, हम लोग बॉम्बे के अंदर घुस गए। जस्ट वन स्ट्रेच को क्रॉस करने में हम लोगों को 1.5 hours लग गए। सो दैट इज रोड की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं।
दिस कैन कम एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, वेरी लाइट चांस लेकिन आ सकते. द नेक्स्ट इज आपका रेलवेज. Indian Railways is the one of the oldest and the largest public sector unit, यानी कि जिसको गवर्नमेंट ओन करता है. And the first first railways was laid between Bombay to Thane. Thane is now a part of or suburb of Bombay. मुंबई नहीं लिखोगे, बॉम्बे लिखोगे. पहला आपका बॉम्बे टू थाने था. रेलवेज आपके जो है दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर गुड्स, आपके गुड्स ट्रेन, फॉर द पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस, दे प्रोवाइड पिलग्रिमेज. आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाल रखे हैं. अयोध्या के लिए टेम्पल है, भारत मतलब कि वो करके टेम्पल है, महाराजा एक्सप्रेस है. सो इट कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू गुड्स एंड टू पीपल बोथ. हमारा जो रेलवेज है इट इज डिवाइडेड इनटू जोन्स, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन एंड ईस्ट जोन. और इनके अंदर भी आपके अलग अलग 4 जोन्स उन्होंने बना रखे हैं. रेलवेज की जो लाइन होती है उनको हम गॉजेस में मेजर करते हैं. दैट इज नैरो गैज, ब्रॉड गैज, मीटर गॉज. मतलब जो आपके छोटी एरियाज होती है लाइक हिल्स, वहां मीटर गॉज होता है. इसमें जो ये बिटवीन टू आपके जो दो हैं उनके बीच में जगह कम होती है. वाइट ब्रॉड गेज आपके वो होते हैं जो बाहर के लिए जाते हैं, लाइक दिल्ली से आपको मुंबई जाना, कोलकाता जाना है, तो उसके लिए जो आपका बनता है रेलवेज वो आपका बहुत ब्रॉड होता है. वेयर इज नैरो गेज विद इन द सिटी होता है, जैसे EMU मेट्रो रेल्स वो आपके होते हैं. रेलवेज हमारे इंडिया के अंदर देर आर सर्टन एरियाज. आपका एक क्वेश्चन है विच हैज बीन रिपीटेडली कमिंग कि जोग्राफिकल कंडीशंस को बहुत ज्यादा इट इज अफेक्टेड ड्यू टू द. यस, अगर हम लोग कश्मीर देखते हैं तो कश्मीर आपका जो है इट इज ऑन द हिल. राजस्थान आपका जो है दे आर सैंड ड्यून्स. वेदर आपका जो आपका वेस्टर्न घाट है वो पूरा का पूरा पानी, वहां मार्शी एरिया है. So it is very difficult for the railways to lay there. वहां आपका रेल ट्रैक लगाना बहुत मुश्किल होता है. Yet Indian Railways have comfortably, successfully they have laid the tracks. Like आपका जो कोंकण रेलवेज है, it is very very famous. कोंकण रेलवेज जिन्होंने वेस्टर्न घाट्स पे उस एरिया पे ट्रैक बनाया है जहां पानी हर मिनट आता है. Then they have also built up the highest bridge and the कटरा में जो आपका है वहां पर भी उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाया है. So the railways are working hard, but कभी कभी due to marshy areas, due to sand dunes, आपके रेलवे ट्रैक जो हैं वो भी वॉश हो सकते हैं. रेलवेज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रेलवे है मुगल सराय, जिसको अभी शायद दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है. एंड दे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स. फर्स्ट इज पीपल ट्रैवल विदाउट एनी टिकट. सेकेंड इज समटाइम्स दे मे पुल आउट द रेलवे चेन विदाउट एनी रीजंस. And sometimes they may even spoil the properties of the railways. उससे बहुत नुकसान होता है क्योंकि दिस रेलवे आपका कंप्लीटली इट इज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट हमसे कम चार्जेस लेती है. इट इज प्लानिंग टू प्राइवेटाइज इट एंड हो सकता है आने वाले 2-3 साल में प्राइवेटाइज हो जाए, तो डेफिनेटली आपको चार्जेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे. यू मे बी गेटिंग बेटर सर्विसेज बट एट द सेम टाइम यू विल बी पेनलाइज्ड इफ वी आर डूइंग सर्टेन थिंग्स. द थर्ड अंडर लैंड ट्रांसपोर्ट कम्स इज पाइपलाइंस, यानी कि जो गैस पाइपलाइंस हैं विच आर इन हाउस, हमारे घरों में भी हैं, एंड विच आर लेड फॉर द गैस इन द स्लरी फॉर्म्स, यानी सेमी लिक्विड फॉर्म में जो आपका गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज डन थ्रू द पाइपलाइंस. एंड बिकॉज पहले क्या होता था,
गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, यू कैन आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर पेरेंट्स, दे विल टेल इट यूज टू टेक टाइम, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी से आता था। एंड अगर बारिश हो गई, कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो देन उस वक्त में इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट नाउ ड्यू टू द पाइपलाइंस, the transportation is done easily through pipelines. We have 3 major pipelines. ये आपके CBSE के एग्जाम में कई बार आया था। The one from कानपुर टू आपका असम है, दूसरा गुजरात से आपका यूपी वाला, एंड तीसरा आपका जो सोनीपत वाला, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। This is because this particular question came in CBSE. Twice it came. The next is आपका आता है water transport. In water transport we have inland and outbound. यानी on the rivers, when the transportation is taking place inland, and when it is taking place on the seas, it is outbound. इस वाले में से आपके मैप के क्वेश्चन आने के या फिर सेम मैप वाला क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन आने के चांसेस है। वाटर ट्रांसपोर्ट आपका जो है सबसे चीपेस्ट होता है, इट्स मोस्ट इकोनॉमिकल, एंड इट इज ऑल्सो इको फ्रेंडली। But water transport takes long time. जहां हम एरोप्लेन से 2 घंटे में और ट्रेन से 1 दिन में जा सकते हैं, वहां हमें वाटर ट्रांसपोर्ट से शायद 1 हफ्ता या 10 दिन लग जाता है। But most of the consignment shipments, they are sent through water transport till date. And it is also one of the oldest one. हमारे यहाँ पर बड़े सारे सी रूट्स हैं which have been connected to India with other countries. Within India also on the rivers we have many what we call as water highway, waterways. जैसे आपका मेनली गंगा के ऊपर है, देन आपका ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है, देन आपका गोदावरी के ऊपर है। मीन्स वी हैव द वाटर सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम है जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेकर आता है। दे हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री। लाइक अगर मान लो कि जितने भी आपके आयरन का सामान आता है, तो छोटा नागपुर से ईदर दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रेलवेज और थ्रू द वाटरवेज टू द पोर्ट्स। या तो अगर वो जो आयरन है, ईदर दे वुड बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द वाटरवेज टू हुगली, या फिर अगर उन्हें इंटरनली जाना है तो रेलवेज आर यूज्ड। सो वाटर ट्रांसपोर्ट हैव बीन यूजफुल टू अस। ऑन द सीज हमारे पास जो है, अगर हम लोग जो है पेनिनसुलर इंडिया को लेते हैं, तो फ्रॉम गुजरात हमारा, क्योंकि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, तो हमारे हर एक स्टेट के अंदर जो है वी हैव द पोर्ट। ये वाले जो पोर्ट्स का क्वेश्चन है वो आपका आ सकता है, राइट या मेंशन एनी 3 पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट या ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ऑन गुजरात यू हैव द ओल्डेस्ट, मतलब कि जो इंडिपेंडेंस के बाद बना था। This port was developed immediately after independence. आपका ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से 2 मार्क्स में भी आ सकता है। जो गुजरात का आपका पोर्ट है, that was developed just after independence. What was the name? Anyone? Ranjal, what was the name of the port? Ma'am, Kandla Port. Yes, very good. Only one child remembered. Then Maharashtra, Mumbai and Jawaharlal Nehru Port. Goa, Marmagao
पोर्ट, न्यू मैंगलोर इन कर्नाटका। जो आपका मारमगाओ है एंड जो न्यू मैंगलोर है, दोनों आयरन को एक्सपोर्ट करता है, बट मारमगाओ एक मतलब कि इसका आता है बेस्ट क्वालिटी। जो आपके आयरन जाता है प्रीमियर क्वालिटी, वो आपका मारमगाओ। देन इन केरला इट इज कोच्चि, विच इज ऑल्सो हैविंग एन ओपनिंग ऑफ, आपका जो है इट इज हैविंग एन ओपनिंग, फनल सा इसका ओपनिंग है, हार्बर है। एंड मुंबई का जो है इट इज द ओल्डेस्ट एंड नेचुरल पोर्ट। देन कम्स आपका ट्यूटिकोरिन, which is on the 3 seas. It is also helping our neighbor countries like Sri Lanka and Maldives. Then Tamil Nadu, आपका Chennai port, which is the second largest artificial port. Then आपका Visakhapatnam, which is a deep logged port, and इसमें जो है natural harbor है. Then Odisha, Paradip, again it also exports iron. And in Kolkata you have Kolkata as well as आपका हल्दिया पोर्ट। ये आपके पोर्ट के क्वेश्चंस हैं। The next is आपका एयरवेज। एयरवेज का इंपॉर्टेंस क्या है, ये पेपर में आ सकता है, स्पेसिफिकली टू द ईस्टर्न एरियाज। तो एयरवेज आपका जो है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है बट एक्सपेंसिव। अभी फिलहाल के लिए रिसेंटली एयर इंडिया वाज प्राइवेटाइज्ड एंड इट वाज गिवन बैक टू टाटा, लेकिन दैट वाज अ पब्लिक सेक्टर एयरवेज इन द अर्लियर डेज, बट अभी जनवरी में वो प्राइवेटाइज हो गया है। इट यूज्ड टू हैव टू, वन इज एयर इंडिया जो बाहर जाता है और इंडियन एयरलाइंस विद इन इंडिया। Then we also have many private airlines, Pavan Hans helicopter services. Airways जो है तब यूज आते हैं when there is an emergency or when you want to have a quick service. In the northeastern areas, the roads or railways cannot be laid easily, and sometimes due to the weather they are washed away. At that time आपका जो एयरवेज होता है वो हेल्प करता है, बिकॉज इट इज ईजी फॉर द पीपल देयर टू ट्रैवल थ्रू एयरवेज, उनके लिए बहुत आसान होता है। एयरवेज के अंदर आपके आ जाएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। यू विल बी हैविंग द क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड दैट विल बी ओनली अ मैप क्वेश्चन। ऊपर आपका अमृतसर, राजा सांसी, देन आपका न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI बोलते हैं हम। देन मुंबई आपका छत्रपति शिवाजी, देन हैदराबाद आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु आपका केम्पगोड़ा, देन चेन्नई आपका अन्ना एयरपोर्ट या मीनमबाकम एयरपोर्ट, वैसे तो अन्ना एयरपोर्ट है उसका नाम, but in the paper it is Meenambakam it is given. And then आपका असम गुवाहाटी एयरपोर्ट, and in Kolkata you have Subhash Chandra Bose एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ये आपके पेपर में आ सकता है। जस्ट रिवाइज द मैप्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, क्योंकि आप में से कई बच्चों को स्टेट्स ही नहीं पता है, आप जयपुर भी कहीं पे भी लगा देते हो, तो पहले स्टेट्स की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। नाउ द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन वी हैव मास कम्युनिकेशन, देन वी हैव पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में आपके आ जाता है रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये आपका मास कम्युनिकेशन होता है एंड दे आर चीप, क्योंकि एक कम्युनिकेशन से सबको एक साथ दे दिया जाता है। वी हैव AIR एज अवर नेशनल रेडियो एंड दूरदर्शन एज अवर नेशनल टीवी, प्लस वी ऑल्सो हैव द प्राइवेट चैनल्स। न्यूज़पेपर में हमारे पास है हिंदी न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उर्दू न्यूज़पेपर है, देन वी हैव द लोकल लैंग्वेजेस।
The largest circulation of newspapers is Hindi. It is followed by English and then Urdu. Then now we are also having fax, internet, instant messaging. ये भी हमारा जो है मीडिया में ही आ जाता है. Then you have personal communication that can be done through the telephones. हम जो टेलीफोन से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, that can be done. पहले telephones were not so easy. It was difficult to मतलब कि impart telephone in someone's house. But now with the increased services, fiber आपके जो services हैं उनकी वजह से जो है लाइंस को बिछाना इजी हो गया है. एंड देन विद द सैटेलाइट कम्युनिकेशन वी आर ऑल्सो एबल टू, अब जो है आसान हो जाता है. वी नाउ हैव द वायरलेस. सो वी आर हैविंग द फैसिलिटीज ऑफ एसटीडीज, वी आर हैविंग द फैसिलिटीज ऑफ आईएसडी. ये पेपर में एक बार आया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायल, एन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल. Now we are not having those kinds of extra services. पहले होता था जीरो लगाओ बाहर के लोगों के लिए फोन करना है तो, but now we don't use those things. अब हमें उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है. When I said दूरदर्शन, उनके अंदर आपके आ जाते हैं फिल्म्स. एक आपके होते हैं फिल्म्स विच आर डॉक्यूमेंट्री, एंड सेकेंड आपके होते हैं फीचर फिल्म्स, यानी कि जो कमर्शियल फिल्म्स होते हैं, जो मूवीज हम लोग सारा देखते हैं, दे आर ऑल फीचर फिल्म्स. वेयरएज आपके डॉक्यूमेंट्री हो सकता है ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक. जो आप लोग नेशनल ज्योग्राफी देखते हो वो आपका डॉक्यूमेंट्री के अंदर आ जाता है. और जितनी आप मूवीज देखते हो ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑन द इन द थिएटर, ये सारा आपका फीचर फिल्म्स में आता है. वैसे तो हमारे यहाँ पर वी आर हैविंग द सेंसर बोर्ड. इंडिया में सेंसर बोर्ड है जो सेंसरशिप करता है, बट फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स इसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो गई है. द रीजन इज, ये एक बार आया था पेपर में कि वाई सेंसर बोर्ड जो है उसका रीजन, उसका जो मतलब कि वैल्यू है वो खत्म हो गया है. द रीजन इज नाउ ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल इजीली ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑन द प्राइवेट चैनल्स. अभी मेरे ख्याल में आई वाज जस्ट प्लानिंग टू गो टू गंगूबाई, तो देन माय डॉटर सेड मम्मी अभी वो इट विल कम ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म, एंड आई हर्ड दैट इट इज कमिंग ऑन 10th. तो अगर हम वो चीजें जो नहीं, पहले होता था some of the movies which are vulgar or some of the movies which are violent should not be watched by children. That will create a wrong impact on their mind. But now everything is available easily on the OTT platforms. That is why जो आपका सेंसर बोर्ड है उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो गई है, खत्म नहीं हुई है. अभी भी एक मूवी को सेंसर बोर्ड के अंदर पहले जो है दे हैव टू प्रेजेंट some of the words, some of the language if they are using, they have to tell, they have to मतलब उनको जो है कट करना पड़ता है while it is released on a bigger platform. Now the last segment in lifelines is tourism. टूरिज्म हमारा होता है डोमेस्टिक, टूरिज्म हमारा होता है इंटरनेशनल. टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. Why? Because tourism जो है that promotes the culture of our country. Tourism brings foreign revenue. It helps in the inter-country relationships. पहले India is called as the land of tourism. कश्मीर उसको हम लोग जो है वी कॉल इट एज द हेवन. राजस्थान फोकलोर, पंजाब अगेन इट्स कलरफुल रिच कल्चर. देन कम टू डाउन मध्य प्रदेश, you have number of tourist spots. Then if you go to Kerala, it is God's own country. Tamil Nadu, the temple town. Kolkata, the old
ब्यूटिफुल सिटी। तो हमारे यहाँ पर देर आर नंबर ऑफ टूरिस्ट स्पॉट्स, कल्चरल भी है, इकोलॉजिकल भी है, बायोलॉजिकल मतलब कि जो कि आपका मेडिकल टूरिज्म है वो भी है, बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं वो आपके मेडिकल होते हैं, हेरिटेज भी है, जैसे आपका ऋषिकेश वगैरह है जहाँ लोग जाकर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, वो आपका हेरिटेज है। एडवेंचर भी है, मनाली वगैरह में आजकल यू आर हैविंग द एडवेंचर क्लब्स एंड यू आर हैविंग द गेम्स. So we are having number of different kinds of tourism, business tourism, and because tourism can promote around 35 lakhs job according to the planning commission. Tourism alone can promote around 35 lakhs job. So it is very important कि हम अपने tourism को जो है और ज़्यादा importance दें. हाँ, due to pandemic this segment was completely smashed. सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था इकोनॉमी में, वो टूरिज्म ही था, बिकॉज पीपल वर नॉट गोइंग फ्रॉम एनी वन प्लेस टू अनदर. अगर वो जा भी रहे थे तो मजबूरी थी, नॉट एज अ घूमना फिरना. बट गवर्नमेंट हैज मेनी स्कीम्स. अगर आप इंडियन रेलवेज के साइट को निकालोगे यू विल सी दे आर हैविंग नंबर ऑफ टूरिज्म, मतलब दैट इज थ्रू द एयर ऑल्सो एंड दैट इज थ्रू द रेलवेज ऑल्सो. इंटरनेशनल टूरिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ाता है. थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसने ऑन द बेसिस ऑफ टूरिज्म अपने इकोनॉमी को जो है बढ़ाया था. सिमिलरली रशिया वाज आल्सो प्लानिंग, राइट नाउ इट इज इनटू वॉर, बट इट वाज आल्सो प्लानिंग टू improve its tourism sector. So if a country is improving its tourism sector, then it will also enhance the beauty, it will bring revenues, it will improve the interpersonal relationship. वहाँ जो लोकल आपके क्राफ्टमैन्स होते हैं उनको जो है बढ़ावा मिलता है, because when you go to any place you buy the local things also. So that helps in improving the entire trade. One is इंटरनेशनल ट्रेड, यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. जब हम बात करते हैं टूरिज्म की तो पीपल कम हेयर फॉर बिजनेस रिलेशनशिप्स. जब हम बात करते हैं सी की, पोर्ट्स की, तो हमारा जो सामान है वो यहाँ से बाहर जाता है एंड द थिंग्स विच वी रिक्वायर आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज. एंड इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है उनको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. एंड इफ आवर एक्सपोर्ट इज मोर एंड इंपोर्ट इज लेस, तो वी हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड हमारे इंपोर्ट ज्यादा एंड एक्सपोर्ट कम होंगे तो दैट वुड बी एन अनफेवरेबल, यानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा जाएंगे. So every country should try to improve its export business, क्योंकि जब सामान यहाँ से दूसरे देश में जाएगा तो we will be getting more foreign revenue. In the overall, we can say that any country's development, on the other hand, हम लोगों ने एग्रीकल्चर का सेक्टर पढ़ा था, हमने जो है स्टार्टिंग में मिनरल्स एंड वो वाला तो आपका ओमिटेड है, बट दैट सेक्टर वाज देयर. Then manufacturing sector is there. But if we look these sectors जो हमने लास्ट में पढ़ा, lifelines of national economy, the tertiary sector is the one which will help in the overall improvement of the economy. क्योंकि सामान बनना बड़ी बात नहीं है, वो दूसरे देशों में या दूसरे शहरों में जाना जरूरी है. And for that we need roads, we need railways, we need airways, and then a good communication system. So if we say that these, that is आपका transport, then आपके communication, tourism, international trade, they are all the lifelines. अगर हम इस पर ज़्यादा ध्यान दें, that is why हम लोगों ने शायद second chapter पढ़ा था, that is in your first term, sectors of economy में, that we need to improve the job sector in our tertiary industries.
अगर इन इंडस्ट्रीज को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो एम्प्लॉयमेंट सेगमेंट भी हमारा बढ़ जाता है, देन ओवरऑल इकोनॉमी भी हमारी बढ़ जाती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर ऑल कॉल्ड एज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी.